महारानी में राबड़ी देवी एक हीरो है जो रणवीर सेना जैसे आतंकियों से जूझती है। जब आप एक ऐसी सीरीज देखें जिसमें प्रारंभिक दृश्य में ही आपको 1990 के दशक में बिहार के गांव में पक्की सड़क दिखे तो आप समझ जाइए कि सीरीज कैसे होने वाली है। आमतौर पर राजनीतिक सीरीज में किसी को हीरो या विलन बनाना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जो सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित महारानी में किया गया है उसे देखकर तो भाग मिल्खा भाग और संजू भी आपको ऑस्कर मटेरियल लगेगा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आज आपको बताऊंगा कि कैसे महारानी नामक वेब सीरीज में बिहार के जंगल राज और नक्सली आतंकवाद का बेहद घिनौना महिमा मंडन किया गया है और कैसे एक अनपढ़ मुख्यमंत्री को नियुक्त करने को उचित ठहराया गया है। आमतौर पर सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म से आप खराब वेब सीरीज की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि उसने स्कैम 1992, अवरोध, गुल्लक इत्यादि जैसे उत्कृष्ट वेब सीरीज से दर्शकों का मनोरंजन किया है। लेकिन जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो फिर ये तो एक महज OTT प्लेटफॉर्म है। सो ले आया सोनी लिव महारानी जैसी घटिया वेब सीरीज। सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित महारानी कथित तौर पर राबड़ी देवी के जीवन से प्रेरित है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है हुमा कुरैशी ने और उनका साथ दिया है सोहम शाह, विनीत कुमार, अतुल तिवारी, अमित सियाल इत्यादि जैसे अभिनेताओं ने। ये कहानी है 1990 के बिहार की, जहां कैसे एक अनपढ़ महिला को अचानक बिहार की सत्ता सौंप दी जाती है और कैसे वह इन परिस्थितियों का सामना करती है। यही इस संपूर्ण कथा का सार है। सबसे पहले तो इस वेब सीरीज को देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि उसी सुभाष कपूर ने बनाई और लिखी है जिसने कभी जॉली LLB, फंस गए रे ओबामा जैसी यथार्थवादी फिल्में भी बनाई थी। किसी वेब सीरीज या फिल्म की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर है कि आप जनता को किस प्रकार से अपनी कथा यानी स्टोरी से आकर्षित करते हैं और किस प्रकार से अपना संदेश धीमे धीमे पर एक स्पष्ट रूप में स्थापित करते हैं। यही बात आपको स्कैम 1992 की तरह प्रसिद्धि भी दिला सकती है और यही बात महारानी की तरह आपको हंसी का पात्र भी बना सकती है। महारानी के शुरुआती 10 मिनट में ही आप पर यह संदेश थोप दिया जाता है कि कैसे उच्च जाति के लोग एकदम नीच प्रवृत्ति के घिनौने लोग हैं, जिनसे लड़ना और जिन्हें समाप्त करने के लिए नक्सलियों को विवश होना पड़ा था। यहीं से ही आपका इस वेब सीरीज से मोह भंग शुरू हो जाता है और कथा भले ही काल्पनिक हो, परंतु इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस वेब सीरीज की मंशा क्या थी। तो फिर यहाँ विलेन कौन है? यहाँ पर वीर सेना और उनके मुखिया जी के रूप में उच्च जातियों की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिनके जरिए 90 के दशक में नक्सलियों को नाको चने चबवाने पर विवश करने वाली रणवीर सेना पर कीचड़ उछाला गया है। रणवीर सेना कई ऐसे बिहारियों से भरी हुई थी जो नक्सलियों के उत्पात से तंग आ चुके थे और जिन्हें कानून अपने हाथ में लेने को विवश होना पड़ा। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, भूमिहार जैसे अनेक जातियां मौजूद थी, जिनमें से कुछ ने अपने अलग गुट भी बनाए थे और इन्होंने बिहार से नक्सलवाद को लगभग उखाड़ फेंक दिया था। लेकिन इस वेब सीरीज में वीर सेना नामक गुट को ऐसे दिखाया गया है जैसे वह पिछड़ी जातियों पर कितना जुल्म करती थी और उनकी रक्षा करने के लिए रानी भारती और नक्सलियों को आगे आना पड़ा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि इनके एपिसोड की समरी में ही इनका पूरा एजेंडा विस्तृत रूप से बताया गया है। इस वेब सीरीज के जरिए 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जो जंगल राज का तांडव फैलाया जा रहा था और RJD एवं नक्सलियों के गठजोड़ ने जिस प्रकार से बिहार को नरक में परिवर्तित कर दिया था, उसे उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार में अपराध अपने चरम पर था, जहां एक तरफ नक्सली उत्पात मचा रहे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शाहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधियों को भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर खुली छूट मिली हुई थी। इस वेब सीरीज ने जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज का महिमा मंडन किया है और जिस प्रकार से नक्सलियों के घिनौने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है,
उससे देखकर तो अब यही भय लगता है कि जब महारानी में सुभाष कपूर ने ऐसा चित्रण किया है तो मोगुल में टी सीरीज के संस्थापक और दुर्गा मां के अनंत भक्त गुलशन कुमार दुआ का चित्रण कैसे करेंगे। महारानी न सिर्फ एक घटिया वेब सीरीज है बल्कि यह भी चित्रित करता है कि कैसे अब वामपंथियों ने प्रोपेगेंडा को खुलेआम जनता को जबरदस्ती परोसना शुरू कर दिया है।